श्री आनंद शर्मा। माननीय सभापति महोदय, आज का दिन बड़ा भावुक दिन है सदन के लिए, सब सदस्यों के लिए, क्योंकि हम अपनी शुभकामनाएं और विदाई अपने उन साथियों को दे रहे हैं जो सदन से विदा हो रहे हैं 6 बरस का अपना अवधि पूरा करके। कई साथी हैं, कई नेता हैं जो निश्चित है वो पुनः वापस आएंगे, उनका स्वागत करने का भी हमको अवसर मिलेगा। एक वास्तविकता जीवन की है, अस्थिरता ही स्थिरता है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, एक अभिन्न हिस्सा है मनुष्य के जीवन का, और यही हम प्रकृति से पाते हैं। पर जहाँ तक सदन की बात है, संसद की बात है, बैठ जाइए त्यागी जी प्लीज। जब सदन और संसद वो स्थिर है, ये सबसे बड़ी देन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की है, संविधान निर्माताओं की है कि हमको संसदीय प्रजातंत्र दिया, संसदीय प्रणाली दी, जिससे पूरे देश के लोग, दूर दराज के, गांव के, अलग अलग राज्यों के, एक ऐसा देश जिसकी शक्ति विविधता की में एकता की है, एक बहुभाषी बहुधर्मी भारतवर्ष, हमारा ये सदन सही उस विविधता को दर्शाता है और हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को। इस सदन के अंदर ऐसे भी क्षण आए हैं जब एक स्वर में पूरे सदन ने देश और दुनिया के घटनाक्रम पर अपनी चिंता व्यक्त की है, अपना मत रखा है। इस सदन में वो भी क्षण देखे हैं, दिन भी देखे हैं जब तनाव रहा है, और वो भी समझ में आता है जब अलग अलग विचार, अलग अलग सोच और कई बार जब नीतियों और दिशा में टकराव दिखता है। पर सबसे बड़ी शक्ति सदन की रही है कि उससे ऊपर उठ के सदन ने जब भी आवश्यकता हुई है देश हित की बात को समझा है, उसको किया है। हमारे जो सदस्य जा रहे हैं, हर एक का एक अपना योगदान रहा है। कुछ बोले हैं, चर्चा में, बहस में हिस्सा लिए हैं, कुछ ने प्रश्न उठाए हैं, 0 आवर दिए हैं। जैसा उपसभापति महोदय ने कहा कि कुछ क्षण ऐसे भी आए जब पीठ की तरफ से सख्ती भी हुई और जब पीठ की तरफ से भी चेयर भी देखेगी कि कई वो सदस्य अब नहीं है। पर एक चीज़ कहना मैं आवश्यक समझता हूँ, एक ये जो तस्वीर बनाई जाती है, छवि बनाई जाती है कि सदन में काम नहीं होता, कई बार इस सदन के विषय में भी कहा जाता है। इस सदन में जब भी चर्चा हुई है तो उस चर्चा ने स्तर को उठाया है, इस सदन की गरिमा को ऊंचा उठाया है जब भी चर्चा हुई। और अगर कभी गतिरोध हुआ है वो भी कारणों से हुआ है। ये प्रजातंत्र का भी एक अपना हिस्सा है जहां हम अपने उन साथियों को विदाई देते हैं जो जा रहे हैं। ये चीज़ मान के रखना है कि राजनीतिक जीवन में जो लोग सदन में आते हैं, सांसद बनते हैं, सौभाग्यशाली हैं, वो अब उनकी एक पहचान बनती है। और सही कहा, जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि यहाँ से कुछ ग्रहण करके जाते हैं, कुछ सीख के जाते हैं, एक परिप्रेक्ष्य बदलता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बनता है, और ये हम सब के साथ होता है। हम सब ने यहाँ पे आके सीखा। और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है, वहाँ के साथी भी जो परिप्रेक्ष्य, जो सोच राज्य में थी वो देश में आके बदल जाती है। अगर आप राज्य में हैं सोच अलग है, देश में आए वो सोच बदलती है। इस तरफ रहें तो सोच कभी अलग होती है, उस तरफ आके जिम्मेवारी कंधों पर आती है तो सोच बदलती है। ये किताब है जो यहाँ के बाद वहाँ कुछ पन्ने बदल जाते हैं, ये हम हमेशा अक्सर उस चीज़ को देखते हैं। ये सही बात है कि काफ़ी काम हुआ है जिसका हमको गर्व है, सब लोगों को सामूहिक रूप से, जो इस सत्र में और पिछले सत्र में हुआ उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। कई बड़े काम जो सदस्य 6 बरस की अवधि पूरा करके जा रहे हैं
उन्होंने सत्ता परिवर्तन भी देखा है और उन्होंने ये भी देखा है कि कई ऐसे निर्णय, कई ऐसे कानून जो ज़रूरी थे, जो रुके रहे, वो पारित हुए। हम बधाई देते हैं तमाम उन सदस्यों को। इसी सदन ने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बरसों से रुका था वो पास किया। इसी सदन ने इंश्योरेंस का बिल जो 7 बरस से रुका था उसको पास किया। परसों इसी सदन ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का वो पास किया। तो इस सदन का एक महत्वपूर्ण योगदान रचनात्मक दृष्टिकोण हमेशा बना है। ये कई कारण है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये आज एक विशेष दिन है। ये सही है कि कुछ कानून लाने पे देर होती है, कुछ कानून पे चर्चा आवश्यक होती है और एक दृष्टिकोण एक दल का है, एक दल दृष्टिकोण दूसरे दल का है। इसलिए आम सहमति के बाद ही कानून बनते हैं, वही देश हित में होते हैं। और ये भी सही है कि देश हित समझना सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए ज़रूरी है। हमने भी अनुभव किया है, जब हम उस तरफ बैठे थे तो गतिरोध और आम सहमति ना बनने के कारण जिस जीएसटी का आपने जिक्र किया उस बरसों रुकी रही। हम सोचते हैं कि आज एक ऐसा वातावरण बने देश में जो राजनीतिक संवाद में कटुता आ गई है, उस कटुता को, कड़वेपन को दूर किया जाए, क्योंकि सब लोगों को मिलकर इस समाज को और इस देश के निर्माण को काम करना है। और प्रयास हमारा ये रहे सबका एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे से चर्चा करने का। भारत की संस्कृति महान है। वाद विवाद, चर्चा, चिंतन एक अंतरंग हिस्सा रहा है हमारी संस्कृति का। उसको हम उसी दृष्टिकोण से देखें, विरोधी विचार को भी स्वीकार करें और उनको बात को सुनने की चेष्टा करें और अपनी बात को समझाने की, ताकि इस देश के निर्माण के अंदर सब लोग भागीदार हों, जिससे हिंदुस्तान का प्रजातंत्र मजबूत हो। और कोई हम राजनीतिक विरोधी जो विचारधारा अलग जिनकी रहती है, उनको व्यक्तिगत विरोधी ना समझकर उनको एक दूसरी विचारधारा के पक्ष के लोगों को देखते हुए उसी तरह से उनसे व्यवहार हो। और विशेष जिम्मेवारी इस पे हमेशा सहमति बनाने में देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता पक्ष की रहती है, प्रतिपक्ष की भी उसमें विशेष भूमिका रहती है। हमारी ऐसी उम्मीद है कि कई सदस्य जो लौट कर आएंगे, जो काम पूरे नहीं हुए उसको पूरा होते देखेंगे, और जो नए सदस्य आएंगे वो सब लोग मिल के जो निरंतर एक काम देश में होता रहा है उसको सब लोग करेंगे। मैं अपने दल की तरफ से जो साथी हमारे जा रहे हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और एक चीज़ ज़रूर कहेंगे हम कि जो अक्सर समझा जाता है कि सब के सब लोग संपन्न समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हैं, वो वास्तविकता नहीं है जीवन की। बहुत साथी हैं यहाँ पर जो संघर्ष के साथ आते हैं, बड़ी कठिनाई से अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, आलोचना भी सहते हैं, पर इसके बाद जब जाएंगे उनके संघर्ष का एक और दौर शुरू होगा। इस बात को भी हमको समझते हुए अपने हृदय से अपनी शुभकामनाएं उन सबको देनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू आनंद शर्मा जी।